बुरा प्रूफ करना है। जब किसी इंसान को आप बुरा प्रूफ करना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो, आप अगर उसका अपोजिट लेके चलो, मतलब कि आप उसका अपोजिट कैसे लेके चलो, आप अगर उस इंसान की जो है अपनी तरफ से खुद से बनाकर अच्छाई बता दो। जैसे हमने बोला कि उस इंसान ने गरीबों की मदद की, उस इंसान ने किसी भूखे इंसान को खाना खिलाया, हम ऐसे बोल दें उसके बारे में तो दूसरा इंसान आपको क्या बोलेगा, नहीं ऐसा तो नहीं है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब जो आपने चीज मानी कि उसने ये अच्छे काम किए, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इसका क्या मतलब है कि हमारा मानना जो था वो गलत था। हमारा मानना क्या था, वो गलत था। इससे ये प्रूफ हो जाता है वो इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान क्या है, बुरा है। किसी इंसान की बुराई प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, उसको अच्छा मान लिया, यानी उसको अच्छा लेट कर लिया। और जब हमें पता चला कि वो अच्छे काम तो उसने किए ही नहीं है, तो उसका मतलब वो बुरा है। ठीक है ना, कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा अच्छा बुरे डिसाइड करने का अकॉर्डिंग टू यू। कोई मानता होगा कि जो गरीबों की हेल्प करता है वो अच्छा है, कोई मानता होगा जो पढ़ने में अच्छा है वो अच्छा है, कोई मानता है जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, जिसने स्पोर्ट्स में मेडल जीते हैं वो अच्छा होगा। तो उसकी चीज के बेसिस पे हमने क्या किया, उसके अपोजिट वाली चीज को लेट कर लिया। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी अपोजिट चीज को लेट। इसकी अपोजिट चीज क्या है, रेशनल। तो हमने क्या माना, हमने माना कि लेट अस assume that √5 is rational। हम जो है लेट कर रहे हैं कि √5 इज रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल। यानी हमने √5 को एक अच्छा इंसान मान लिया, हमने √5 को क्या मान लिया, एक अच्छा इंसान मान लिया। तो आगे हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम आगे मानेंगे कि इफ √5 इज रेशनल नंबर। हमने एज्यूम किया कि √5 एक रेशनल नंबर है। क्या एज्यूम किया कि √5 इज रेशनल। ठीक है, इरेशनल वाली बात हम भूल गए एक बार के लिए। हमने माना कि √5 एक रेशनल नंबर है, ये यानी कि ये इंसान एक अच्छा है। अगर आपके क्राइटेरिया के हिसाब से इंसान अच्छा है तो आप उसकी वो लिखोगे क्वालिटीज, तो वैसे ही हम रेशनल की क्वालिटीज लिखते हैं। अगर कोई नंबर रेशनल है तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कोई नंबर अगर रेशनल होता है तब हम उसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, या फिर a/b की फॉर्म में आप मान लो, है ना। मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, विच मीन्स कि ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि √5 को हमने a/b की फॉर्म में लिख दिया। जहां पे कंडीशन क्या है कि a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। मतलब हमने क्या माना, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करते, अदर देन 1, कि 1 के अलावा कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। विच मीन्स ऐसा कोई नंबर नहीं है जो a और b दोनों को डिवाइड करते, 1 के अलावा। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो a और b दोनों को डिवाइड करते। यानी कि हमने a और b को क्या माना, को प्राइम। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बात भी समझाई गई थी कि a और b क्या है, को प्राइम है। अगली चीज हम क्या करेंगे कि b इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को 0 नहीं ले सकते हम। समझ आई ये चीज, हमने इतना स्टेप कर लिया। स्टेप 1 में आपको ये करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप इस b को इधर ले जाओ, मतलब इसको सिंप्लीफाई करो। जब आप रूट वाले को सिंप्लीफाई करना चाहते हो ना, पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वेयर करोगे। देखो ऐसे फर्क तो नहीं पड़ता, अगर मान लो यहाँ लिखा होता 4 = 4, तो 4 का स्क्वेयर इक्वल 4 का स्क्वेयर होता ना, कि 4 4 के इक्वल है, तो 4 का स्क्वेयर 16 इक्वल टू 4 का स्क्वेयर 16 होता है। वैसे ही हमने दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी, कुछ फर्क नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन होता है कि क्यों कर रहे हैं। कर इसलिए रहे हैं हम क्योंकि हमें रूट हटाना है, तो हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, √5 का स्क्वेयर किया तो ये आ गया 5। √5 का स्क्वेयर क्या होता है, 5 होता है। वैसे तो बोला जाता है कि ये रूट से स्क्वेयर कट गया, पर होता ऐसा नहीं है। होता क्या है, हमें पता है कि अपने पास ये हो गया 5, √5 इंटू √5, इसका आंसर अपने पास 5 आता है। हमें पता है रूट का क्या मतलब होता है कि 5 की पावर में 1/2 है।
ऐसे ही यहाँ क्या मतलब हुआ, 5 की पावर में 1/2 है। और जब मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स एक जैसे हों और उनकी पावर अलग अलग हो तो उन पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 5 की पावर 1, जो कि क्या होता है 5। ज्यादा डीप मत जाओ, सीधा यही समझो कि क्या है अपने पास, √5 का स्क्वायर 5 होता है। बेसिक समझना था, अपने बेसिक समझ आ गया कि जब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो, रूट है अपने ऊपर, इनके ऊपर रूट है, रूट का क्या मतलब, पावर 1/2, बेस सेम पावर अलग अलग ऐड हो जाती है। ये हमने 7th 8th क्लास में सीखा हुआ है, बेस सेम पावर अलग ऐड हो जाती हैं। ऐड हो गई तो 5 की पावर 1 बन गई, जो कि 5 की इक्वल है, मतलब मैंने यहाँ सीधा 5 लिख दिया। b का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां से आपको क्या चीज दिख रही है, सिंप्लीफाई तो हो गया। यहां से आपको दिखता क्या है, यहां से आपको दिखता है कि ए स्क्वायर को ये जो नंबर है 5 ये डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, विच मीन्स कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जैसे अगर मैं लिखूं कि ये मैं रफ काम कर रही हूं, यहां पे ये वाली चीज, ये तो फेयर में ही है, ये रफ है, ठीक है, इसको अलग लेना। जैसे मैं यहां लिखूं कि 5 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 15, तो इसका क्या मतलब है कि 5 जो है 15 को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो भी 15 को डिवाइड कर रहा है। वैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इंट्रोडक्शन पार्ट में ही, एनसीईआरटी में गिवन थ्योरम है कि जब एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करते तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम। मतलब अगर मैंने मान लो एक नंबर लिया कि मैंने ले लिया 25, अगर 25 के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो 625 को जो है 5 डिवाइड कर देता है, तो क्या होगा 25 को भी 5 डिवाइड कर पाएगा। मतलब अगर 25 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 25 खुद भी 5 से डिविजिबल होगा। इतनी चीज क्लियर हुई। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिया था कि ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है तो ए भी डिविजिबल बाय 5 होगा। ये एग्जांपल ले रही हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो ए भी डिविजिबल बाय 5 होगा। अब अगर ए 5 से डिविजिबल है तो जैसे हमने ये नंबर लिखा होता, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 5 इंटू में कोई एक नंबर है, मान लो आपके पास c इज इक्वल टू ए होगा, ऐसा ही होगा ना कि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब a आएगा अपने पास, करेक्ट है, ऐसा ही होगा क्योंकि a भी 5 से डिविजिबल है। जैसे 5 को आपने इससे मल्टीप्लाई करा तब a स्क्वायर आया, वैसे ही 5 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा। c यहाँ पे कोई कांस्टेंट कोई नंबर है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, अगली चीज हम लेंगे कि हम इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मानो, यहाँ लिखो पुट इन इक्वेशन 1। क्या करोगे 5 b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह आप लिखोगे 5c इसका फिर स्क्वायर, ऐसे ही है, यहाँ पे पुट कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 और ये c स्क्वायर और ये 5b स्क्वायर। अब ये 5 इधर ले आओ, 5 डिवाइड में आ जाएगा इधर, ये क्या हो गया 5, विच मीन्स कि 5 जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, यानी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और वही थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा कि 5 इज डिविजिबल बाय, सॉरी b इज डिविजिबल बाय 5, ये चीज हो जाएगी यहाँ पे। सो b इज डिविजिबल बाय 5। अब देखो हमने स्टार्टिंग में माना था कि ये जो है a और b इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करते, लेकिन हमारी अजम्पशन, हमारा मानना गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है। सो आप क्या बोल सकते हो कि आर अजम्पशन वाज रॉन्ग। क्या लिखोगे, आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, क्योंकि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि a और b का कॉमन फैक्टर है विच इज 5, a और b का कॉमन फैक्टर है विच इज 5। सो आर अजम्पशन, हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी। √5 इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज एन इररेशनल नंबर।
ये चीज़ आपको थ्योरी की लिखनी है। पहले एक चीज़ और कर देना, यहाँ पे लिख देना बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ऐसा कुछ इसको बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। मान के हमने ये करा, ठीक है, एक चीज़ हमने मानी और उसको गलत प्रूफ कर देना, वही चीज़ होती है। तो हमने पहले क्या माना, √5 इज अ रेशनल नंबर। फिर हमने क्या किया, हमने इसको a/b की फॉर्म में लिखा। हमें पता है हर रेशनल नंबर को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन अप्लाई की। स्टेप पहला क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, इसको इधर ले जाके स्क्वेयरिंग की, हमने जो है थ्योरम लगाई। फिर हमने ये वाला स्टेप एक अपनी तरफ से ऐड किया, देन हमने यही वैल्यू पुट कर दी और अपने पास ये चीज़ आ गई कि a और b दोनों को ही 5 डिवाइड करता है। हमने लिखा हमारी अजम्पशन गलत थी, ये जो कह रहा है भाई क्वेश्चन वही सही है, हमने तो गलत माना था, मतलब √5 एक इरेशनल नंबर ही है। क्लियर, एक क्वेश्चन यहीं खत्म होता है, इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर भाई।